अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ बुशरा हक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पानी का बड़ा मसला आने वाला है। अभी से सूबे कहने लगे हैं हमारा पानी चोरी हो गया, आगे जाकर पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अब पानी का मसला सामने आ रहा है जिसके बुरे असरात आ सकते हैं। पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक मुतासिर होंगे। हमारे ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहे हैं, अगर तवज्जो नहीं दी तो बुरे असरात होंगे। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, कौम को मिलकर जंग जीतना होगी। मुल्क में देखते देखते जंगल तबाह हो गए, जमीनों पर कब्जा किया गया, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। 10 अरब दरख्त लगा लिए तो इसका असर मुल्क और उसकी मईशत पर होगा। उन्होंने कहा कि अमीर ममालिक आलमी हिद्दत से निपटने के लिए फंड्स फराहम करें। मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, लेकिन कई मुल्कों को इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। जो पुराने हमारे जंगल थे, छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदिया का मियावाली में बड़ा जंगल था, तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी जमीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए। हमारे दरियाओं को पलूट किया गया कि बेदर्दी से। ये 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है कि पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया, ये कहता हूँ हमें कम पानी मिल रहा है। तो ये आगे जाके अगर हम अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे हैं। कई हम कंट्रोल कर सकते हैं, कई जब तक दुनिया इसके अंदर एक्शन नहीं लेती तो फिर भी हम इतना ज्यादा हमारी जितनी भी एफर्ट है उसका कम असर होगा। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मुतासर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जिनका पानी डिपेंड करता है ग्लेशियर्स के ऊपर, उनके ऊपर बहुत बुरा इसका इफेक्ट जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तो एक मुल्क है। हिंदुस्तान जो सारा उनके हिमालय से जो उनके ग्लेशियर से पानी आता है गैंजीज के अंदर, ब्रह्मपुत्र में, वो मुतासर होंगे। जब तक सारी कौम मिलके इस चीज का एहसास नहीं करेगी कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक को कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी। सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोरिक ब्रेंडन ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा काबिल तारीफ है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे को माहौल की बेहतरी के लिए बेहतरीन कदम करार दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तान की मेजबानी में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि दुनिया के तमाम ममालिक को मिलकर कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी। आलमी हिद्दत के खतरात से दुनिया को बचाना होगा। We still have time to reverse the damage we have done. That is why on this World Environment Day we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the earth. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के तमाम इक़दामात को सराहना चाहिए। हमें अपनी नस्लों को बेहतरीन और पाक साफ माहौल फराहम करना होगा। इस सिलसिले में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा निहायत काबिल तारीफ है। Must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. तकरीब से खिताब में चीनी सफीर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। बिलियन ट्री मंसूबा बिलाशुबा माहौल दोस्त मंसूबा है। I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies. तकरीब से अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी खिताब किया। उन्होंने दुनिया से आलूदगी के खात्मे के इक़दामात उठाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद में आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब सकाफती शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पुरवकार तकरीब में बलोची सकाफत के रंग बखेरे गए। गुलकार इब्रारुल हक ने भी खूब रंग जमाया।
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची के ताजिरों ने उनकी दरख्वास्त पर आज रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का फैसला वापस ले लिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, ताजिरों से कोई दुश्मनी नहीं है, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। इससे पहले ताजिरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उनका कहना था, ताजिरों की शिकायत पर एक्शन लिया है, मजीद कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, लसानियत की बातें की जा रही हैं, जिन्होंने लोगों का जिस्मानी कत्ल किया, बोरीबंद लाशें दी, घेराव किया, वो ये बातें कर रहे हैं। ताजिर बिरादरी से मीटिंग हुई है कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो थीं, एसोसिएशंस जो थीं ताजिरों की, वो वहाँ पे मौजूद थीं। और जो एक ऐलान किया गया था आज के लिए कि 8 बजे तक जो दुकानें हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको खोला जाएगा, उस पर बात हुई। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ताजिर तंजीमों का, अंजुमनों का, एसोसिएशंस का, कि जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखा और वो जो 8 बजे आज रात तक खोलने का जो ऐलान था उन्होंने वापस लिया। ये जो हमने फ़ैसले किए हैं, ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, लेकिन बहालत मजबूरी में किए हैं ताकि अपने लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। तो हमें कोई उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, ना ही कोई वो हमारे दुश्मन है। इनकी मुश्किलात और जो इनको परेशानियां हैं, तो इंशाल्लाह पीर के दिन जो हमारी मीटिंग होगी उसमें इनके तमाम मुतालबात वहाँ पे रखे जाएंगे। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि बहुत सारे मुतालबात जो हैं इनके, वो मान लिए जाएंगे। और सिंध में दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी या 6 बजे तक? नासिर हुसैन शाह ने आज कमिश्नर कराची के ऑफिस में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान पीर तक की मोहलत मांगी है। और इस वक्त सदर मार्केट में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बाजार 6 बजे ही बंद किए गए? जी बिल्कुल, आज वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और ताजिर बरादरी के माबैन जो आज कमिश्नर हाउस कराची में मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद की सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर मार्केटें हैं। हस्ब मामूल यहाँ पर मार्केट्स खुली हुई हैं, यहाँ पर हद से ज़्यादा रश है, मामूल के मुताबिक यहाँ पर रश है। मेरा कैमरामैन अनिल आपको अगर दिखा सकें कि यहाँ पर जो रश है वो पैदल चलने की भी रश नहीं है, मामूल के मुताबिक सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये तो एक अलग ही बहस छिड़ जाएगी। बहरहाल जो आज ताजिर बरादरी और वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह के माबैन मुलाकात हुई, उस पर जो कुछ ताजिर तंजीमें हैं वो आज इस फैसले से इत्तफाक करती हैं। कुछ ताजिर तंजीमें जो है उन्होंने आज कह दिया है कि आज दुकानें जो हैं वो रात को 8 बजे तक की खुली रहेंगी। उसके अलावा जब हमारी यहाँ पर मार्केट में लोकल दुकानदारों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारा माशी कत्लेआम किया जा रहा है और जो ये दुकानें हैं ये रात 8 खुली रहेंगी। उसके बाद जो है वो वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने आज जो ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात की कमिश्नर हाउस में, उनसे जो है उन्होंने मंडे तक का वक्त मांग लिया। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो हतमी फैसला मंडे को किया जाएगा, उसके बाद जो है वो हतमी राय कायम की जाएगी। और वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का यह भी कहना था कि हम जो है वो ताजिर बरादरी के मसाइल को समझते हैं, किसी का माशी कत्लेआम नहीं करना चाहते। और जो ताजिर बरादरी है उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया के रवैयों की भी शिकायत की थी, हम इन पर भी जो है वो एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आपका।